जीव को नाम की शिक्षा देके उनको बुराइयों से निकाल के अच्छे रास्ते पे डालता हो और उनके अज्ञान को दूर करे, वही गुरु उनका कल्याण कर सकता है। नहीं तो ये जीव भी काल के खूंटे से बांधा जाता है। जो गुरु कुछ जानता ही नहीं है वो उस कुएं के समान है जिसमें जल नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान दान पुण्य करता है उस इंसान के जीवन में कभी कोई दुख कष्ट नहीं आ सकता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान पाखंडी गुरु की शरण में जाता है, जो इंसान अज्ञानी गुरु की शरण में जाता है, उस व्यक्ति का जीवन किस तरह बर्बाद हो जाता है, किस तरह व्यक्ति अपने जीवन को खराब कर लेता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति नाम का सुमिरन करता है, नाम किस तरह उस व्यक्ति का जीवन को बदल कर रख देता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और उनके इन प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक, सुखमयी और सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही महाराज जी के इन प्रवचनों को ध्यान से सुनकर आप अपने जीवन को धन्य अवश्य कीजिए। राधा स्वामी। ये लौकिक चीज़ें ऐसी हैं कि हम संसार में ही इसकी मान, इज्जत और सम्मान पाते हैं। दान पुण्य करने के कारण हमें अच्छे जन्म मिल सकते हैं, अच्छी जगह मिल सकती हैं, अगले जन्म में अच्छे भोग पदार्थ मिल सकते हैं। किसके? दान के करने के कारण, पुण्य के करने के कारण, परोपकार और भलाई करने के कारण। लेकिन जीव का कल्याण उनमें नहीं है, इसलिए उस नाम की बढ़ाई गाई है जो टकसाली नाम है, जो निज नाम है। वो निज नाम मिल जाता है, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं। जैसे एक कोई फ़कीर था, उस फ़कीर ने बड़े ज़ोर शोर से प्रचार कर दिया, लोगों के सामने कह दिया कि मेरे पास जो भी आएगा और मेरे से दीक्षा ले लेगा उसको मैं सवरगपुरी में लेके चला जाऊंगा। तो बहुत से लोग ये बात सुन के और उस महात्मा के पास जाने लगे। एक जो नाम का अभ्यासी महात्मा था वो भी रास्ते में बैठा हुआ था, उनसे पूछने लगा, भाई ये इतने लोग किस लिए, कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, जी एक फलां जगह में फ़कीर है, बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं वो, और वो कहते हैं कि जो भी मेरे पास आके नाम की दीक्षा लेगा या मेरे साथ चल पड़ेगा उनको मैं बैकुंठपुरी में पहुंचा दूंगा। तो वो जब चलते हुए जा रहे थे और पीछे पीछे काफिला उनका आया तो क्या देखते हैं कि उस जो रास्ते में महात्मा बैठा हुआ था उसने चद्दर ओढ़ के और दूसरी तरफ उस रास्ते से मुंह फेर लिया। जब मुंह दूसरी तरफ कर लिया तो लोग जाते हुए देखते कि इतना बड़ा काफिला है, लोगों में इस चीज़ का बड़ा ज़ोर शोर से प्रचार है कि जो भी इनके साथ चलेगा, दर्शन कर लेगा, वो सवरगपुरी पहुंच जाएगा। लेकिन ये भी क्या इंसान है कि जिस ये जानते हुए भी, देख के भी, ऐसा कौन इंसान है कि इसने अपने मुंह को भी ढांप लिया है कपड़े से और मुंह को घुमा भी दूसरी तरफ लिया है। जब ये देखा तो उस फ़कीर ने रुक के उसका कपड़ा मुंह पर से हटाया और पूछने लगे कि भाई कोई क्या बात है, आपने ये कपड़ा क्यों ढक लिया? कि जो मेरे साथ लोग हैं इनको तो सबको मैं सवरगपुरी में ले जा रहा हूँ और मैं आपको देखता हूँ कि आप तो दूसरी तरफ मुंह फेरे हुए हो। कहने लगा कि मैं सवरगपुरी का यात्री नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए सवरगपुरी, मुझे वो मंजिल चाहिए जहाँ जाने के बाद ये जीव वापस संसार में नहीं आता। बोला कि ऐसी कौन सी बात है, आप क्यों नहीं जाना चाहते? सवरग के लिए तो बड़े बड़े देवता, बहुत से ऋषि मुनि तप करते हैं, हठ करते हैं, योग करते हैं, कितनी दूसरी क्रियाएं करते हैं। सर्दी गर्मी बरसात में वो कष्ट भोग के भी उसके लिए अपने आप को कितना शिथिल करते हैं, चीज़ों का त्याग करते हैं। और आप होके आपको सहज में जो मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ अपनी शक्ति से, और फिर आप नहीं जाना चाहते। कहने लगे कि वहाँ जाने के बाद में क्या फ़ायदा मिलेगा सवरग में? सवरग में आपको पता है कि आप क्या सोचते हो कि जिस सवरग में जाने से वहाँ सब के सब लोग बराबर हैं? कहने लगे बराबर तो नहीं है। बोला वहाँ, बोला कि जिसने बहुत उत्तम कर्म किए हैं उनको ऊंचे दर्जे मिलते हैं, मध्यम किए उसको मध्यम जगह मिलती है, और जिन्होंने कम किए उनको नीचे के दर्जे मिलते हैं। बोला कि दर्जे हैं उसमें। जब सवरग में भी अलग अलग 3 ये दर्जे बता दिए, एक नीचा है, दूसरा मध्यम है, तीसरा सबसे ऊंचा है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊंचे दर्जे की चाह रखता होगा वहाँ भी? बोले हाँ, वो तो होता है देख के कि कोई आदमी अपने से ऊपर वाले को देखता है तो वो भी वैसा बनना चाहता है। बोला कि जब वहाँ भी ये चीज़ होगी तो वहाँ सुख कैसे हुआ? फिर तो सुख नहीं है। आदमी को कौन चीज़ विचलित करती है? सुख की तमन्ना, उसकी चाहना, उसकी कामनाएं उसको घुमाए फिरती हैं।
यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, अच्छी से बुरे, बुरे से अच्छे की तरफ। इसलिए बोला कि ऐसी जगह हम नहीं जाना चाहते, हम उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर जाने के बाद में सब बराबर हैं, सब समान हैं, किसी की कोई चाहना नहीं रह जाती। इसीलिए संतों ने, राधा स्वामी दयाल ने वाणी में फरमाया कि मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लागे, कि वो मुक्ति की चाहना भी नहीं रखते हम तो उस चीज़ को भक्ति प्यारी लगती है कि जिसको प्राप्त करने के लिए जिसमें मन हमारा मगन हो जाता है, उसी में हमें जो शांति मिल जाती है, और वो शांति मिलती है दर्शन में, और वो दर्शन गुरु में अपने प्रीतम के रूप में, परमात्मा के रूप में, उस सार वस्तु के रूप में देखते हैं कि जिसने संसार में आके हमारे बुरे कर्मों को छुटा के अच्छे रास्ते पे लगा दिया, उससे बड़ा और काम कौन कर सकता है दुनिया में। और सारे के सारे जितने भी नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, अपने स्वार्थ के लिए हैं, अपने सुख के लिए हैं। दूसरे पे दुख पड़ता है या कोई उनको परेशानी आती है, मुंह फेर लेते हैं, देर नहीं करते हैं। खुद की संतान भी उसको पास रखने से इनकार कर देती है, दुख सुख में वो भी उसको छोड़ के चल देते हैं। इसलिए ऐसी जगह में रह के जिसका दुख का साथी कौन है, सतगुरु साथी है। बुरे कर्म में भी जो हमें साथ दे के कहता है, वो उन बुरे कर्मों को भी हमारे सुख के लिए खुद लेने के लिए तैयार हो जाता है। जो इस लोक का नहीं परलोक तक का हमारा जन्म संवार देता है, और बार बार इस संसार से आने से जो पीछा छोटा देता है, हमें वो वस्तु चाहिए। और वो वस्तु किस में? वो निज नाम में है। निज नाम इंसान के सभी भ्रमों को निकाल के, अज्ञान को मिटा के उस सच्चाई के रास्ते पे चलाती है, जिसकी कमाई करने से ये जीव संसार में रहते हुए तो सुख भोगता है, जिसको चाहना नहीं है किसी चीज़ की। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के शाह। जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं वो शहंशाह है, न जिसको कपड़े की ज़रूरत है, न जिसको अच्छे खाने पीने की ज़रूरत है। मन मगन है, और जब मन मगन किस चीज़ में होगा, वो नाम में मगन हो जाता है। ये इंद्रिय रस के भोग हैं, जो चंद मिनटों के बाद में जिस रस को हम आनंद मानते हैं, किसी भी इंद्रिय से जो आप आनंद और सुख भोगते हो, जिस चीज़ को प्रयोग करके खुश होते हो, वो थोड़े टाइम में दुख में परिवर्तित हो जाती है, नहीं रहती वो चीज़ ऐसी। इसीलिए उस न खत्म होने वाले सुख को प्राप्त करने के लिए उस नाम की कमाई करते हैं। जब गुरु की शरण में चले जाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान रूपी अंजन दे दिया, ज्ञान रूपी दवाई दे दी, जब वो हमारी आंखों में डाल दी गई, तो अज्ञान रूपी अंधेरा था वो हमारा दूर हो गया, और हमें वो ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, हमारी वो आंखें खुल गई कि जिसके कारण हमें भला और बुरा अच्छी तरह से नज़र आने लग गया कि किस में हमारा हित है और किस में हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। संसार में बार बार आते हैं, लेकिन भक्ति श्रद्धा और विश्वास का खेल है। जिसने यकीन किया, निश्चय करके जब वो नाम की कमाई करता है, अपने आप को सुमन में, ध्यान में, भजन में, लेकिन ये चीज़ें भी कि गुरु की रहनुमाई में। अगर आदमी अकेला चलता है, बहक जाता है। इसलिए सत्संगों की जीव को ज़रूरत पड़ती है। सत्संगों में ऐसे ऐसे भेद खोले जाते हैं जो कई बार आदमी अकेले में करता है। निश्चित रूप से वो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, नाम का सुमरण भी करता है, ध्यान के लिए टाइम भी देता है, शब्द के सुनने का भी वो प्रयास करता है, अपनी संसारी चीज़ों का त्याग भी कर देता है, बुरी संगति को भी छोड़ देता है, बुरी आदतों से भी निजात पा लेता है। जितना होता है वो अच्छा करता है, गुरु के बताए वचन को मानता है, अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाता है। फिर भी कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो भटक जाता है और समझ में नहीं आती कि अब क्या किया जाए। पूछे तो किससे पूछे। लेकिन जब सत्संग में जाता है ये जीव, आपने देखा भी होगा, जब भी सत्संग में आओगे, जिसकी जितनी बातें मन में होंगी, जो भ्रम होंगे, उनका सबका निवारण उसी टाइम हो जाएगा। सत्संग किसी एक के लिए नहीं होता, सब जीवों के लिए होता है। बल्कि कबीर साहब तो इस बारे में बुरे बोलते हैं। वो तो कहते हैं, माँ मुंडू संत किर जाते भरम ना जाए। जिस गुरु से जीव का भरम नहीं जाता, तो कहता है कि उसके पास जाने से क्या फ़ायदा, उसको तो दूर से सलाम कर देना चाहिए। उस गुरु को छोड़ देने में कोई दुख नहीं है। अगर तुम्हारे
फायदे की चीज़ नहीं, उसको त्यागने में कोई दुख नहीं है। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी स्वामी, गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा। ये चीज़ अगर अच्छी नहीं है, नालायक हैं या काम की नहीं है, अलग अलग बता दी। नालायक बेटा हो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बार बार परेशानियों में डालता रहेगा। अगर हमारी संतान सही है, हमारे कहे में चलती है, जो बातें हम कहते हैं, इसी पर शिष्य और संतान एक ही चीज़ होती है। जो बेटा माँ बाप का कहा नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता, तो उस बेटे को छोड़ देने में कोई दोष नहीं है। और स्वार्थी मित्र है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करता है, लालच की बात करता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, चाहे वो दूसरे का कुछ भी हो, अपने हित के सिवाय जो नहीं सोचता, उस मित्र को त्याग देना चाहिए। निर्मोही माता तजो, जिस माँ का अपनी संतान में मोह नहीं है, उस माँ को भी छोड़ देना चाहिए, वो माँ नहीं है। फिर उस पुत्र और पुत्री को दोष नहीं लगता है, क्योंकि जिसका प्यार नहीं अपनी संतान से और जिसका मोह नहीं है उनके साथ में, तो उनका लालन पालन क्या करेगी। जिसको हम पैदा करके लालन पालन करते हैं, उनको इस अच्छी हर चीज़ के लायक बनाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं, तो हम माँ बाप हैं उसके। लेकिन जो माँ बाप ही अपनी संतान को गलत रास्ता दिखाता है और जिसका उनके साथ कोई मोह नहीं है, उनको छोड़ के चल देता है, तो उनको फिर माँ बाप कहने में उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है और उनको कोई अच्छी चीज़ कहेगा भी नहीं। अगर गुरु लालची है तो उसको छोड़ देने में कोई दुख नहीं, दोष नहीं है, छोड़ देना चाहिए। चेला अगर अड़सेटा है, अगर चेला है उल्टे सीधे कर्म करता है, गुरु की आज्ञा और मर्यादाओं को तोड़ता है, पालन नहीं करता है, उसके वचन को नहीं मानता है, तो उसको शिष्य कहना भी एक अधर्म है, पाप कर्म है वो भी। क्योंकि जो गुरु की आज्ञा नहीं चलता, वो शिष्य कैसा? शिष्य सेवक तो उसको कहते हैं जो शिक्षा लेने वाला होता है, उसी सिख नाम पड़ा है जो शिक्षा लेता है। इसलिए ऐसे शिष्य को भी छोड़ देना चाहिए। और पिता अगर अधर्मी है, अगर वो नेक रास्ते पर नहीं चलता, बुरा काम करता है, पाप कर्म करता है, शराब कबाब की जिसको बुरी आदत है, तो जिसका घर में परिवार में कोई मोह नहीं है, जो उनके अच्छी तरह से परिवार का भरण पोषण लालन पालन नहीं करता है, उस पिता का क्या। और नालायक बेटे को छोड़ने में दोष नहीं लगता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि उनका त्याग कर देने में कभी भी जीव को, ये जीव का हित किस में है। लेकिन इन चीज़ों में सारे में देखोगे, अगर गुरु भी लालची है छोड़ देना चाहिए, गुरु अगर स्वार्थी है छोड़ देना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु त्याग की मूर्त होना चाहिए, जीव के कल्याण के लिए जो खुद कष्ट उठाता हो, जो उसका उद्देश्य ही एक हो कि जिसमें समाज की भलाई हो, परोपकार के काम करता हो, जीव को नाम की शिक्षा देके उनको बुराइयों से निकाल के अच्छे रास्ते पे डालता हो और उनके अज्ञान को दूर करे, वही गुरु उनका कल्याण कर सकता है। नहीं तो ये जीव भी काल के खूंटे से बांधा जाता है। जो गुरु कुछ जानता ही नहीं है, वो उस कुएं के समान है जिसमें जल नहीं है, और उसमें अगर गिर जाते हैं तो कभी निकलते नहीं हैं। ऐसे गुरुओं से हम कहते हैं, बड़े जोर शोर से डोंडी पीट के कहते हैं कि हमसे नाम ले लो, हम कल्याण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जिस कुएं के ऊपर भूण नहीं है, उसमें गिर जाता है तो निकलता भी नहीं है, नीचे होता है तो पानी भी नहीं है, वो तड़प तड़प के मरता है। इसी प्रकार से जो जीव इस तरह के अज्ञान में ऐसे गुरुओं से बंध जाता है, जिससे उनको पूरा नाम नहीं मिला, पूरी दीक्षा नहीं मिली, और वो खुद जो अपना कल्याण नहीं करना जानते, उस शिष्य का क्या कल्याण करेंगे। तो उस जीव की भी वैसी हालत हो जाती है जिस प्रकार से अंधकूप में गिरा हुआ जीव हो जाता है। इसीलिए उस नाम के लिए कही है कि वो नाम की भक्ति कौन जीव कर सकता है? जो असल धात का होगा, पूरे कुल का होगा। नहीं तो उनकी नज़र में कुछ गुरु नहीं, कुछ नाम नहीं, कुछ धर्म नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें अज्ञानी और पाखंडी गुरु से बच के रहना चाहिए,
क्योंकि जिन्हें खुद ही ज्ञान नहीं होता वे दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। वे हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देंगे और हमें ऐसे रास्ते पर चला देंगे जो रास्ता नरक की तरफ जाएगा। और महाराज जी ने बताया कि हमें हमेशा अच्छे और सच्चे गुरु का साथ करना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है वो सार्थक बन सके, जिससे हमारी जो लाइफ है आगे की वो अच्छी बन सके। और जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम नाम का स्मरण करते हैं तो नाम किस तरह हमारे जीवन को बदल कर रख देता है और किस तरह हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। तो कृपया हमेशा नाम का सेवन करते रहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और अपने मन को सतगुरु के चरणों में लगाते रहिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।